उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है। लेकिन इसी के साथ एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी नेताओं का शुरू हो चला है। बड़े से बड़े कद्दावर नेता दल बदलने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा भी दल बदल चुका है और समाजवादी पार्टी में एंट्री कर चुका है। जी हाँ, हम उस दिग्गज का नाम आपको बताते हैं जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यूपी की सियासत में एक बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है। बीएसपी से अपनी सियासी पारी को शुरू करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय मायावती के राइट हैंड माने जाते थे। बीएसपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, लेकिन सपा में पहले से ही पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक से एक बढ़कर कद्दावर मुस्लिम नेता मौजूद है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि सपा की साइकिल पर सवार हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैसे अपनी सियासी जगह यहां पर बना पाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज काशीराम के साथ बीएसपी से किया था। यहाँ वे मायावती के सबसे भरोसेमंद मुस्लिम चेहरा भी माने जाते थे। मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन के पास 1 दर्जन मंत्रालय का जिम्मा हुआ करता था। बीएसपी में मुस्लिम राजनीति की दशा और दिशा उनके हिसाब से ही तय हुआ करती थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती के साथ उनके रिश्ते अचानक से बिगड़ गए और उन्होंने बीएसपी छोड़ दी थी और तो और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ महीनों पहले सिद्दीकी ने कांग्रेस को भी बायबैक कर दिया था। 3.5 दशक तक बीएसपी और करीब 8 साल तक कांग्रेस में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की साइकिल पर अब वो सवार हो चले हैं। उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 2027 में अखिलेश यादव की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा तक कर दिया है। नसीमुद्दीन ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वे हमेशा विकास की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बीएसपी में रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो सियासी रुतबा हुआ करता था, क्या वैसा ही राजनीतिक मुकाम सपा में वो हासिल कर पाएंगे। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फिलहाल अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि सपा में आने के बाद खुद को जूनियर समझें और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। ये बात कहने की वजह ये भी है कि सपा में पहले से ही मुस्लिम कद्दावर नेताओं की फौज पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौजूद है। उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता सपा का कोर वोट बैंक बना हुआ है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का करीब 85% वोट एक मुश्त सपा को मिला। सूबे में कांग्रेस सपा गठबंधन होने के बाद मुसलमानों ने बीएसपी और एआईएमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवारों को इग्नोर किया है। आपको बता दें, सपा में पहले से ही एक बड़ा मुस्लिम नेता मौजूद है। उस नेता का नाम है आजम खान। जी हाँ, आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं और मुलायम सिंह यादव के दौर से पार्टी के मुस्लिम बड़े चेहरा भी बने हुए हैं। एक समय था जब आजम खान के बिना सपा में एक पत्ता भी नहीं हिला करता था, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसा। इसके बाद भी आजम खान के सियासी तेवर ढीले नहीं पड़े। 2025 में जब आजम खान जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, तो अखिलेश यादव ने नपे तुले अंदाज में आजम की हर शर्त मंजूर करते हुए उनके घर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। आजम खान भले ही अभी भी जेल में बंद हो, लेकिन आज भी सपा के मुस्लिम चेहरा बने हुए हैं। आजम खान के जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा की साइकिल पर सवार हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो आजम को सपा में रिप्लेस कर पाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही आजम खान की तरह मुस्लिम वोट बैंक में सर्वमान्य चेहरा कभी नहीं रहे, लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सिद्दीकी के सियासी नेटवर्क का जरूर सपा को फायदा तो मिलेगा, लेकिन बीएसपी जैसा रुतबा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव से पहले नसीमुद्दीन की एंट्री कराकर सियासी माहौल बनाने का दाव तो चला है, लेकिन देखना यह है कि नसीमुद्दीन कैसे अपनी जगह तलाश पाते हैं और सवाल ये भी है कि सिद्दीकी आजम खान की कमी को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। आज जो जंगल राज कायम है उसके परिवर्तन के उद्देश्य से पीडीए का जो हरण हो रहा है उसको समाप्ति के लिए प्रयास के लिए बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए,
महंगाई दूर होना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, युवा छात्र हों या छात्राएं जो पढ़ चुके हैं उनको नौकरी या दूसरा रोजगार मिलना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे हैं। इन सब को लेकर के मैं समाजवादी पार्टी में आया हूं। माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करते हैं। सर, आपके साथ 15,000 लोग एकाएक जुड़े हैं समाजवादी पार्टी में। बसपा भी इस बात एकाएक जो है जो चुनाव में उतर रहे हो, कह रही है कि हम सभी मुद्दों को लेकर के, सभी पिछड़े वर्ग को लेकर के अपनी तरफ लेके आएंगे और इसके बाद चुनाव में अहम रोल निभाएंगे। वो जो कह रहे हैं वो अपना वो जाने, हमें क्या लेना है, हमें अपना काम करना है और काम बोलेगा हमारा। आज आप बुलवा रहे हैं, इससे काम तो नहीं चलेगा ना। जो हम ग्राउंड पे काम करेंगे, हमारी स्वीकार्यता जो होगी वो बोलेगी ना। तो हम किसी का नाम लेकर के क्यों बदगी पैदा करें। कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी क्योंकि आपको जो काम आप करते हैं वो काम नहीं करने दिया गया। अब समाजवादी पार्टी में आए हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पर उस तरीके से आप ग्राउंड पर उतर पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि हम काम कर पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस्तकबाल कर रही है। पीडीए का जो फार्मूला माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है कि समाज के सब तबकों को, सब लोगों को लेकर साथ चलना, पीड़ित, और जो एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव जो सोच है, विजन है माननीय अखिलेश यादव जी का, उसको जनता पुकार रही है। जनता के दिल की आवाज है कि सब लोग मिलकर के आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम करें, सकारात्मक सोच के साथ समाज के विकास के लिए, समाज में न्याय की स्थापना कायम हो, इसके लिए सब लोग मिलजुल कर कोशिश करें। इसके लिए जो है सब ये परिवार बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पीडीए एकाएक उभरा था, पीडीए को लेकर के एकाएक नेता की बढ़ोतरी हुई थी, एमपी बढ़े थे सपा के, तो इस बार 2027 में पीडीए कितना असर? 27 में 24 से ज्यादा पीडीए मजबूत होकर उभरेगा। ऐसे समाजवादी पार्टी फायदा हाँ मजबूत तो हो जाए ना, बिल्कुल हो रहा है। और जिस तरह से जो चल रहा है आज यहाँ पे, जो गुंडा राज चल रहा है, इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है, जिसका चाहो उसका घर गिरा दो, बुलडोजर चल रहा है, तो लोग जो है बदलाव चाहते हैं। ये हम लोग पीडीए परिवार के सदस्य हैं और पीडीए परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ जुड़े हैं और 27 में हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि समाजवादी की सरकार बने। क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी के मुर्गा घाट की बात की जाए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ पर वो विकास कर रहे हैं जबकि विरोध किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, धर्म की रक्षक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस चीज का बहुत कष्ट हुआ है और हमारे समाजपाल समाज इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी है और हमारा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। 2027 की क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उसको जो है हटाने के लिए 2027 में हमारा पूरा